से बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र प्रभु की जय। हाँ प्यारे, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई थी कि YouTube चैनल के माध्यम से आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र प्रभु की अमृतमयी कथा का सीरीज शुरू होने जा रहा है। तो अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी को अपने हृदय में धारण करते हुए हम सब प्रभु की पावन कथा का रसास्वादन करें। ये प्यारे प्रभु की कथा क्या है? ये प्रभु की कथा जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये श्री रामचरितमानस का जो संदेश है प्यारे, ये हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है। यदि मानस की एक भी चौपाई को व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो इस भव सागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे। और प्रभु की अमृतमयी कथा के वास्तविक रचयिता, मानस के वास्तविक रचयिता भूत भावन भोलेनाथ जी हैं प्यारे। रचि महेश निज मानस राखा, बाबा जी ने स्वयं लिखा इस बात को। भूत भावन भोलेनाथ ने मानस की रचना की और सुयोग्य समय जान करके इस कथा को मैया पार्वती को सुनाते हैं। और भोलेनाथ श्रोता और वक्ता दोनों हैं। श्री राम कथा के श्रोता और वक्ता दोनों हैं। प्रभु श्री राम की अमृतमयी कथा का रसास्वादन भोलेनाथ भी करते हैं प्यारे। एक बार, ये त्रेता युग की बात है, वह कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के आश्रम में प्रभु की पावन कथा श्रवण करने में प्यारे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। तो यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि जब भोलेनाथ ने स्वयं मानस की रचना की है तो उन्हें प्रभु की कथा सुनने की क्या आवश्यकता? तो प्यारे, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें। प्रभु श्री राम की अमृतमयी कथा चंद्रमा के किरण की भांति है, जो भक्त संत चकोर की भांति उसका पानी पिया करते हैं। तो प्यारे, भोलेनाथ आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र प्रभु की अमृतमयी कथा का श्रवण करने अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। बाबा जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। वहां पर गए और ऋषि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राम कथा मुनिवर्ग बखानी सुनी महेश परम सुख का अनुभव करते हुए आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र भगवान की अमृतमयी पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कहत सुनत रघुपति प्रिय गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। प्रभु की पावन कथा का श्रवण करते करते कुछ दिन वहां पर निवास किए। कुछ समय जब बीता, अगस्त ऋषि ने कथा का विश्राम किया तो मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्यारे, कथा जब समाप्त होती है तो दक्ष कुमारी के साथ ये जो है अपने कैलाश की प्रस्थान किए। प्यारे, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक और है कि जब भोलेनाथ मैया सती के साथ आए थे तब बाबा जी ने लिखा कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भोलेनाथ आए थे तो उनके साथ कौन आया था कि संग सती जग जननी भवानी, संपूर्ण जगत की जननी मैया सती आ रही है। लेकिन प्यारे,
प्रभु की कथा में मैया का मन नहीं लगा था। इसीलिए जब जाने लगी तो बाबा जी लिखते हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। आते समय जो संपूर्ण जगत की जननी आई थी, जाते समय कौन जा रही है कि दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की पुत्री जा रही है प्यारे, क्योंकि दक्ष अहंकार का प्रतीक है और दक्ष की पुत्री है मैया सती। और जब यहाँ से कुछ दूर आगे की ओर गई तो प्यारे ये बात त्रेता युग का ही है। उसी समय माँ भगवती सीता का हरण लंका के राजा रावण के द्वारा हो चुका था और प्रभु श्री राम माँ भगवती सीता को वन में ढूंढ रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और जैसे ही भोलेनाथ अपने सामने अपने इष्ट अपने आराध्य प्रभु श्री राम को नर लीला करते हुए देखते हैं तो दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिए प्यारे, क्योंकि कुछ समय जान करके वो भगवान के सामने नहीं गए। इस समय प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं, मैं दूर से ही इनको प्रणाम करूं। सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सामन। प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर होकर के सच्चिदानंद जग पावन कह के वह जो है उनका मन नाचने लगा और वह कैलाश की ओर चलने लगे। और प्यारे जब मैया सती की दृष्टि गई, भोलेनाथ की इस दशा को जब मैया सती ने देखा कि एक कोई राजकुमार या साधारण मानव अपने स्त्री के वियोग में रो रहा है, तड़प रहा है, पशु पक्षियों से सबसे उसका पता पूछ रहा है, एक ऐसे साधारण जीव को भोलेनाथ कहते हैं कि सच्चिदानंद जग पावन, वह संपूर्ण जगत के ईश्वर की उपाधि दे रहे हैं और संपूर्ण जगत तो भोलेनाथ को अपना इष्ट मानता है, आराध्य मानता है। भोलेनाथ सबके ईश्वर है। शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि नामय सब सीसा। संपूर्ण जगत के इष्ट आराध्य तो भोलेनाथ है, सब इनके चरणों में अपने सबको झुकाता है। लेकिन यह एक साधारण बालक को कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन, सच्चिदानंद जग पावन की उपाधि दे रहे हैं। शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि नामय सब सीसा तीन नृप सुत ही तीन परनामा वही सच्चिदानंद परधामा। मैया सती को प्यारे इसी बात का संदेह हो कि क्या ये वही श्री राम है जिनकी कथा को सुन करके भोलेनाथ आए। इनको संदेह है कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और प्यारे मानस में बहुत से लोगों ने श्री राम जी के ऊपर संदेह किया है और जिसने भी श्री राम जी के ऊपर संदेह किया है प्यारे राम जी ने सबको दंडित किया है, सब जो है दंड भोगे हैं। मैया सती एक गलती यहाँ पर की कि इनको भ्रम हो। भोलेनाथ ने इनसे कहा कि देवी कभी भी प्रभु श्री राम पर और मेरे वचनों पर संदेह न करना, क्योंकि यही वह पार ब्रह्म परमेश्वर है जो क्षीर सागर गोलोक वैकुंठ धाम समस्त जीवनों का सुख त्याग करके संपूर्ण जगत का कल्याण करने हेतु इस मृत्यु लोक पर नर लीला कर रहे हैं। चलो इनकी पावन कथा सुनाते हुए मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ कैलाश चलो। भोलेनाथ प्रभु की कथा मैया सती को लगे सुनाने, लेकिन उन कथा में भी उनका मन नहीं लगा। यद्यपि मैया सती ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन यद्यपि प्रकट न करहि भवानी हरि अंतर्यामी सब जानी। हरि तो अंतर, हर तो भोलेनाथ अंतर्यामी है। सती के मन की बात को जान गए कि इन्हें अब भी मेरे प्रभु श्री राम पर संदेह हो रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी अब जिस तरह से तुम्हारा संदेह दूर हो, जैसे तुम्हारा संदेह जाए तुम वही उपाय करो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में यदि श्री राम के प्रति संदेह है तो जाओ देवी श्री राम जी की परीक्षा ही तुम ले लो। भोलेनाथ ने कह तो दिया कि जाओ श्री राम की परीक्षा, और सती मैया चल भी दी राम जी की परीक्षा ले। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं। सती किसकी परीक्षा लेने जा रही है? राम जी के आगे सती की क्या डिग्री है प्यारे?
अरे भाई, जैसे कोई टीचर है, अगर वह हाई स्कूल की कॉपी चेक करता है तो उसको इंटर पास होना चाहिए। इंटर की कोई चेक करेगा, उसकी डिग्री बीए तक की होनी चाहिए। लेकिन मैया सती की डिग्री राम जी के आगे क्या है, जो राम जी की परीक्षा लेने चल दी। और प्यारे भोलेनाथ सोच रहे हैं कि सती के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन सब कुछ भोलेनाथ ने श्री राम जी के ऊपर छोड़ दिया कि वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तरह के बढ़ा ऐसा खा। अब तो वही होता कि जो रघुनाथ जी ने लिख रखा है प्यारे। और मैया सती ने क्या किया कि सीता मैया का वेश धारण कर लिया। राम जी की परीक्षा लेने के लिए मैया सती ने सीता मैया का वेश धारण किया प्यारे, और राम जी के आगे की ओर से चलने लगी। लक्ष्मण जी की दृष्टि गई, लक्ष्मण जी की दृष्टि गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देखिए, भाभी सीता आगे से होकर के जा रही है। राम जी हंसने लगे कि लक्ष्मण, सीता को तो 12 वर्ष तक वन में तूने मेरे साथ रहते हुए देखा है प्यारे। माँ भगवती सीता का हरण जो है 13वें साल में हुआ था। 12 वर्ष प्रभु श्री राम का वनवास व्यतीत हो गया, 13वां वर्ष लगा तब माँ भगवती सीता का हरण हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि 12 वर्षों के बीच में कभी भी तुमने मेरी सीता को मुझसे आगे चलते हुए देखा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं। राम जी हंसने लगे, चलो मैं तुम्हें उस देवी का दर्शन कराता हूँ, उस देवी से तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूँ कि जो मेरे आगे से होकर के जा रही है। राम जी गए और माँ भगवती सती के आगे हाथ जोड़ दिए। जोरी पानी प्रभु की ही प्रणामू, पिता समेत लीन निज नाम। अपना नाम लिए, अपने पिता चक्रवर्ती स्वर्गीय महाराज दशरथ का नाम लिए, हाथ जोड़ करके कि मैं दशरथ पुत्र राम मातेश्वरी आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप अकेली से बन के क्या कर रही हैं? कहाँ बहोरी कहे विषकेतु, विपिन अकेली फिर के ये तू जंगल में आप अकेली क्यों भ्रमण कर रही हैं? भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया। प्यारे मानस में एक बात पे अगर विचार किया जाए तो 5 स्त्रियां हैं जो भगवान को पाना चाहती हैं, और प्यारे पांचों की राशि एक है। पहली सती, सती भगवान को परीक्षा से पाना चाहती है। एक दूसरी सीता, सीता इच्छा से पाना चाहती है। तीसरी स्त्री शूर्पणखा, शूर्पणखा स्वेच्छा से पाना चाहती है। और चौथी स्त्री है सेवरी, सेवरी भगवान को प्रतीक्षा से पाना चाहती है। आगे है सेमप्रभा। ये सारी स्त्रियां भगवान को पाना चाहती है प्यारे, लेकिन भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। मैया सती ने श्री राम जी को के ऊपर भ्रम किया, संदेह किया, परीक्षा से भगवान को वो पाना चाहती है, जो असंभव है। भगवान को कोई परीक्षा से पा ही नहीं सकती। राम जी ने कहा कि आप अकेली वन में क्यों विचरण कर रही हैं? भोलेनाथ कहा है। मैया यहाँ पर लज्जित हो गई है और उल्टे पांव वो भोलेनाथ की ओर जाने लगे, और अपने करनी का उन्हें बड़ा पश्चाताप रहा कि मैंने भोलेनाथ के वचन पर विश्वास नहीं किया। वह लज्जित होकर के भोलेनाथ के समीप जाने लगे। और राम जी ने जब देखा कि मैया सती जा रही है तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैया को भोलेनाथ के बात पे विश्वास नहीं हुआ था, अब अपना प्रभाव इनको थोड़ा सा तो मैं दिखाए दूं। श्री राम जी अपनी माया को फैलाते हैं प्यारे, तो जिधर भी मैया की दृष्टि जा रही है चहुओं सीताराम 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 प्रभु से उन्हें दर्शन हो रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, वंदहि चरण करहि प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अनेको ब्रह्मा अनेको विष्णु अनेको शिव,
जो भांति भांति रूप धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं, सारे देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इधर प्यारे मैया की व्याकुलता बढ़ती गई, वह नेत्र को बंद कर लिया और मार्ग में वहीं बैठ गई। राम जी ने जब देखा कि मैया की व्याकुलता बढ़ रही है तो अपने माया के प्रभाव पर कर दिया, और माया के प्रभाव को जैसे ही तुम हटाते हैं सब कुछ सामान्य हो जाता है। सब कुछ सामान्य हो गया, सब जैसे का तैसा। भोलेनाथ के समीप आती है, भोलेनाथ के समीप आती है तो भोलेनाथ सबसे पहले मैया की कुशलता पूछा। मैया की कुशलता भोलेनाथ ने पूछा कि सबसे पहले तुम अपनी कुशलता हमें सुनाओ। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। भोलेनाथ ने हंसा, अपनी कुशलता सुनाओ, तुम ठीक से हो। अब लीन परीक्षा कौन विधि, कहूं सत्य संभात। किस प्रकार से भोलेनाथ की परीक्षा तूने ली, सारी बात को सच सच बता। मैया ने एक गलती वहां किया कि सीता मैया का वेश धारण किया, और प्यारे दूसरी गलती मैया यहाँ भी कर रही है कि भोलेनाथ के सामने झूठ बोल दिया। और मैया ने झूठ क्या बोला कि कछु न परीक्षा लेनी गोसाई के नहीं प्रणाम तुम्हारी नहीं। किसी प्रकार से मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार से आप उनको प्रणाम किया करते हैं, मैं भी गई और उनके चरणों में सर को झुकाए और चले गए। मैया ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैया की मुखाकृति भाव भंगिमा देख करके भोलेनाथ समझ गए कि सती मुझसे कुछ छिपा रही है प्यारे। क्योंकि प्यारे जो शरीफ चोर होते हैं उनके भाव भंगिमा देख करके आप जान जाएंगे कि अगले ने कुछ चोरी किया है या कुछ हमसे छिपा रहा है। भोलेनाथ को भी आभास हो गया कि सती कुछ छिपा रही है। तब ध्यान मग्न होकर के प्यारे, ध्यान मग्न होकर के भोलेनाथ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। तब शंकर देखई धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने जो किया उनके चरित्र को पूरा दृष्टांत उनके आंखों के सामने आ गया। और भोलेनाथ ने जब देखा कि मैया सती ने इतना घृणित कार्य किया है कि श्री राम मेरे इष्ट है, आराध्य है, मेरे पिता है, और माँ भगवती सीता मेरी माँ है, और इसने सीता मैया का वेश धारण किया है। यदि इसके इस शरीर से मैं प्रेम करता हूँ तो श्री राम के प्रति जो मेरी भक्ति है वो निष्ठुर हो जाएगी। तो प्यारे भोलेनाथ ने क्या किया, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि या तन सती भेंट या बनाही, शिव संकल्प ही मन माही। अपने मन में संकल्प किया कि इस शरीर से सती, तुम्हारे शरीर से अब मेरा भेंट कभी नहीं हो सकता। और चलने लगे प्यारे। चलते 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 प्रभु की पावन कथा फिर भी भोलेनाथ मैया सती को सुना रहे हैं। और रास्ते में फिर एक आकाशवाणी हुई कि शिव जी आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है जो आपने इतना कठोर प्रण कर डाला। भोलेनाथ शांत है। मैया सती पूछ रही है कि आपने कौन सा प्रण किया, या आकाशवाणी कैसी हुई। भोलेनाथ ने अपने मुख से कुछ नहीं बताया। और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलाश पर पहुंच करके भोलेनाथ अखंड समाधि लगा दिए प्यारे। प्यारे जय श्री सीताराम। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की पावन कथा में या आगे की कथा में आप लोग सुनेंगे कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में किस प्रकार मैया सती जाती हैं और अपने शरीर का त्याग करती हैं, और पार्वती जन्म की पावन कथा का रसास्वादन आगे आप लोग करेंगे। सभी श्री राम भक्तों को जय श्री सीताराम।